नमस्ते भक्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है क्योंकि यह एकादशी हमारे अनजाने में किए गए भयंकर से भयंकर पापों का नाश करने वाली और हमें मोक्ष की राह दिखाने वाली है। माताएं और बहनें अक्सर परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं और पाप मोचन एकादशी का व्रत तो साक्षात श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस व्रत की कथा सुनता है उसके जीवन के कष्ट तिनके के समान जलकर राख हो जाते हैं। एकादशी का महत्व बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह एकादशी कुंभीपाक नरक के दुखों से भी मुक्ति दिला देती है। भक्ति भाव से भरा हुआ आज का यह प्रसंग हमारे हृदय को पवित्र कर देगा। प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की कंदराओं के समीप चैत्ररथ नामक एक अत्यंत दिव्य और मनोहर वन था। उस वन की शोभा ऐसी थी कि साक्षात कुबेर और गंधर्व भी वहां विहार करने आया करते थे। वहां चारों ओर सुगंधित पुष्प खिले रहते थे। शीतल मंद सुगंधित हवा चलती थी और पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता था। इस वन में ऋतुएं अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित रहती थी, जैसे प्रकृति स्वयं भगवान की पूजा कर रही हो। इसी दिव्य वन में महर्षि चयन के पुत्र मेघावी ऋषि कठिन तप कर रहे थे। मेघावी ऋषि का तेज साक्षात सूर्य के समान था। वे अल्पायु में ही वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी बन चुके थे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि वन के हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर उनके आश्रम के पास शांत भाव से विचरण करते थे। मेघावी ऋषि ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया था और वे दिन रात निराहार रहकर केवल भगवान नारायण के ध्यान में मगन रहते थे। उनकी जटाएं स्वर्ण के समान चमकती थी और मुखमंडल पर एक अपूर्व ब्रह्म तेज विद्यमान था। मेघावी ऋषि की तपस्या की चमक चारों ओर फैली हुई थी और वे सांसारिक मोह माया से कोसों दूर अपनी ही अंतर आत्मा में भगवान के दर्शन कर रहे थे। उनका संकल्प वृक्ष के समान था, जिसे देख इंद्र भी भयभीत रहते थे कि कहीं यह उनका सिंहासन न ले ले। एक समय की बात है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। पूरा वन नव पल्लवों से लद गया था और कामदेव का प्रभाव चहुं ओर फैल रहा था। उसी समय मंजू घोषा नामक एक अत्यंत सुंदर और चंचल अप्सरा उस वन से गुजर रही थी। मंजू घोषा ने जब मेघावी ऋषि को देखा तो वह उनके अनुपम सौंदर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व पर मुग्ध हो गई। उसे लगा कि यदि वह इन ऋषि को अपनी ओर आकर्षित कर सके तो यह उसकी सुंदरता की सबसे बड़ी विजय होगी। मंजू घोषा ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन शुरू किया। उसने मधुर स्वर में वीणा बजाई और अत्यंत मोहक गीत गाने लगी। उसके घुंघरुओं की झनकार पूरे वन में गूंजने लगी। वह कभी पुष्प चुनती तो कभी तितलियों के पीछे दौड़ती और कभी ऋषि के समीप जाकर अपनी मादक हंसी बिखेरती। मेघावी ऋषि, जो अब तक संसार से विरक्त होकर समाधि में थे, धीरे धीरे उस संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। मंजू घोषा की पायल की छन छन ने ऋषि के मौन को भंग करना शुरू कर दिया। कामदेव ने भी सही अवसर देखकर ऋषि के हृदय पर अपना अमोघ बाण चला दिया। मंजू घोषा के निरंतर प्रयासों और कामदेव के प्रभाव से ऋषि की वर्षों की तपस्या डगमगाने लगी। जब मेघावी ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने साक्षात सांचे में ढली हुई सुंदरता खड़ी थी। मंजू घोषा ने अपने नयनों के बाणों से ऋषि के धैर्य को भेद दिया। ऋषि को लगा कि यह कोई दैवीय शक्ति है जो उनके जीवन में रस घोलने आई है। वे अपना संयम खो बैठे और उस अप्सरा के प्रेम पाश में बंध गए।
जिस ऋषि ने इंद्रियों को जीतने का संकल्प लिया था, वे अब मंजू घोषा की मधुर बातों और उसकी सेवा में खो गए। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूमने लगा, दिन रात में और रातें हफ्तों में बदलने लगी। मेघावी ऋषि को न संध्या बंदन का ध्यान रहा, न ही अग्निहोत्र का और न ही भगवान की आराधना का। वे पूरी तरह से माया के विभूभूत हो चुके थे। उन्हें आभास भी नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी साधना का अनमोल धन खो दिया है। मंजू घोषा के साथ विहार करते हुए मेघावी ऋषि को कई युग बीत गए, परंतु मोह के कारण उन्हें ऐसा लगा जैसे अभी कुछ ही घड़ियां व्यतीत हुई है। वासना का पर्दा इतना घना था कि उन्हें काल की गति का रत्ती भर भी बोध नहीं हुआ। एक दिन मंजू घोषा को स्वर्ग लोक वापस जाने की याद आई और उसने ऋषि से जाने की आज्ञा मांगी। उसने अत्यंत विनती भाव से कहा कि हे स्वामी, अब मुझे अपने लोक लौटने की अनुमति प्रदान करें। बहुत समय बीत गया है। ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि सुंदरी, तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? अभी तो तुम आई ही हो। कम से कम आज की रात तो मेरे साथ व्यतीत करो। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। मंजू घोषा मंद मंद मुस्कुराई और उसने ऋषि को सत्य का बोध कराते हुए कहा कि हे मुनिवर, आपको लग रहा है कि अभी कुछ ही समय हुआ है, किंतु हमारे मिलन को 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। यह सुनकर मेघावी ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके ऊपर से मोह का पर्दा एक झटके से हट गया और उन्हें अपनी भीषण भूल का आभास हुआ। ऋषि को अत्यंत ग्लानि हुई कि जिस तपस्या को संचित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, वह एक क्षणिक सुख के कारण नष्ट हो गई। उन्हें स्वयं पर क्रोध आया और उस क्रोध की ज्वाला मंजू घोषा पर फूट पड़ी। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा कि ओ पापिनी, तूने छल से मेरा धर्म भ्रष्ट किया। तूने मेरी वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। तूने मुझे ईश्वर के मार्ग से भटकाकर वासना के गर्त में ढकेल दिया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण एक कुरूप और भयानक पिशाचिनी बन जाए। ऋषि का श्राप अमोघ था। देखते ही देखते वह सुंदर अप्सरा एक डरावनी और विभत्स पिशाचिनी में बदल गई। उसका शरीर काला पड़ गया, बाल बिखर गए और चेहरा विभत्स हो गया। मंजू घोषा का घमंड चूर चूर हो गया और वो फूट फूट कर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा कि हे महामुनि, काम के वश में होकर मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा करे। ऋषियों का स्वभाव तो करुणा करना होता है। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताएं। पिशाचिनी बनी मंजू घोषा की करुण पुकार सुनकर मेघावी ऋषि का हृदय थोड़ा पसीजा। उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा कि क्रोध में आकर मैंने श्राप तो दे दिया, किंतु अब पश्चाताप की अग्नि मुझे भी जला रही है। तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। यह एकादशी समस्त पापों को भस्म करने वाली है। यदि तुम पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा यह पिशाच रूप स्वतः समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर मेघावी ऋषि स्वयं भी अपने पिता महर्षि च्ययन के पास पहुँचे और अत्यंत दुखी मन से अपना सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि च्यवन ने अपने पुत्र की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर अत्यंत सौम्य स्वर में कहा कि हे पुत्र, विधाता की गति न्यारी है और माया बड़ी बलवान है। स्वयं बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके विभूभूत हो जाते हैं, परंतु जो गिरकर संभल जाए वही सच्चा साधक है। तुमने जो अपराध किया है वह ब्रह्मचारी और तपस्या की मर्यादा के विरुद्ध है, किंतु भगवान जनार्दन की शरण में जाने वाले कभी पतन नहीं होता। तुम भी उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो जिसने अनेक पतितों का उद्धार किया है। पिता की आज्ञा मानकर मेघावी ऋषि और उधर श्राप से पीड़ित मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उन्होंने सूर्योदय से पूर्व स्नान किया और भगवान मधुसूदन की प्रतिमा के सम्मुख व्रत का संकल्प लिया।
मंजू घोषा ने अपने पिशाच रूप में ही भगवान से बार बार क्षमा मांगी और पूरा दिन केवल जल का सेवन कर नारायण नारायण का कीर्तन करती रही। रात्रि का समय आया। मेघावी ऋषि ने अखंड दीपक जलाकर रात्रि जागरण प्रारंभ किया। वे जानते थे कि एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह समय जागरण का है, अपनी चेतना को जगाने का है। उन्होंने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और मंजू घोषा ने दूर झाड़ियों के पीछे बैठकर उन मंत्रों को सुना। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजती, मंजू घोषा को अपने भीतर एक शीतलता का अनुभव होने लगा। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य की प्रथम किरण जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंजू घोषा का वह भयानक पिशाच रूप धुएं की तरह उड़ गया और वह पुनः अपनी उसी दिव्य कांति और सौंदर्य के साथ प्रकट हुई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी और वह ऋषि को प्रणाम कर देवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। मेघावी ऋषि के ने भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनका खोया हुआ तप पुनः लौट आया। उनका मुखमंडल पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। भगवान विष्णु की अपार कृपा से दोनों का जीवन धन्य हो गया। भक्तों, ये पावन कथा हमें बताती है कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी का व्रत नष्ट कर सके। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही है पापों को मोचने वाली, यानी पापों को जड़ से खत्म करने वाली। जो माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सुबह उठकर पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाए, पीले पुष्प चढ़ाए और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। याद रहे, बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। पूजा के समय एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इस दिन सात्विकता का पालन करना अनिवार्य है। भोजन में चावल का त्याग करें और यदि संभव हो तो निर्जला या फलाहार व्रत करें। कथा सुनने के पश्चात आरती करें और क्षमा याचना मंत्र अवश्य पढ़ें। इस दिन श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को दान दें और प्यासे को पानी पिलाएं। जो भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आशा है कि पाप मोचनी एकादशी की यह पावन और अलौकिक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट, संकट और संचित पाप नष्ट हो, यही हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति का यह प्रभाव ऐसा ही बहता रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। ऐसी ही अन्य व्रत कथाओं, त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि प्रभु की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। इस पुण्य कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी सबसे बड़ी सेवा है। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। भगवान आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, जय एकादशी माता।